ये जो हम बैनर पकड़े हैं उसमें लिखा हरवा तो जोतो ना यार। ये सोच, ये विचार हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का है, जो वो हमेशा जल जंगल जमीन के लिए हमेशा वो लड़ते रहे और अभी अपने आप में निछावर कर दिए। उसी का जो बेटा है हेमंत सोरेन जी, क्या हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जो विचार है उसे उसके लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? सरकार को चाहिए कि यहाँ का जो मूलवासी है, आदिवासी है, हजारों साल पहले जो हमारे आदिवासी यहाँ कोड़ कर अपना जमीन को, यहाँ जंगल एरिया था, उनका कोड़ कर जमीन बनाया और रहने लायक जमीन बनाया, खेती लायक, खाने लायक वो जमीन बनाकर खा रहे हैं। उनको सरकार ये जो कार्य कर रही हो बहुत निंदनीय है। जो सरकार का सोच है वो बहुत निंदनीय है। हम लोग विरोध रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो बंजर भूमि में बनाए। जो हमारे उपजाऊ लायक जमीन है उसमें रिम्स 2 बनाया जा रहा है। जहाँ बंजर जमीन पड़ा हुआ है खाली वहाँ जाके बनाए ना, जहाँ सुविधाजनक है वहाँ बनाए ना। हम लोग क्यों बनाए देंगे यहाँ? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ बनाने देंगे तो हम लोग यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी है, जो बाल बच्चा आने वाली पीढ़ी है, वो कैसे जिएंगे? हम लोग खाएंगे ही नहीं, धन उपजाएंगे ही नहीं, तो हम लोग जिएंगे कैसे? फिर वो रिम्स 2 यहाँ बनाने लायक यहाँ जमीन है, ये बंजर जमीन में बनाए, यहाँ हम लोग बनाने नहीं देंगे और हमेशा इसका विरोध करेंगे। और उसे आग्रह करते हैं कि हम लोग जानता है तब आप हैं, हम लोग जिस तरह से गद्दी में बैठा है उसी तरह से हम लोग गद्दी में उतार भी सकते हैं। आप देख ही रहे हैं हम लोग आदिवासी का एकता, हम लोग बहुत सच्चे और अच्छे आदिवासी हैं, लेकिन जो आदिवासी को छेड़ता है तो आदिवासी भी उन्हें छोड़ता नहीं है। हम लोग आने वाले चुनाव में उसे मुँह तोड़ जवाब देंगे और हम लोग डट के रहेंगे और ये चीज़ बिल्कुल होने नहीं देंगे, रिम्स 2 बनाने बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ सुमन खड़को, पिस्का नगरी। फिलहाल अभी देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं आज रोपा रोपने के लिए पहुंची हुई हैं। खासतौर पे कहा जाए तो ज़मीन बचाने के लिए विभिन्न गुटों में, विभिन्न संगठनों में पहले तो विहीन देने के लिए यहाँ पर मना किया गया था। उसके बाद झारखंड की आदिवासी महिलाएं संघर्ष करती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे, विहीन भी आप लोग रोड में दिए थे, क्यों? अरे यहाँ रोक के यहाँ रोपने नहीं दे रहा था, इसीलिए वहाँ रोड में लगा दिए थे। तो आज भी तो सरकार कह रही थी कि यहाँ पर नहीं आना है, नहीं तो केस हो जाएगा। नहीं डरते हैं हम लोग, ये अपना जमीन है ना, कैसे हम लोग छुआ पुता को पालेंगे पोसेंगे? इसमें अगर हॉस्पिटल बनाने देंगे, बोले आने वाला दिन में कैसे क्या करेंगे? अभी तो हॉस्पिटल दे देगा एक जन को नौकरी, फिर आने वाला दिन में छुआ पुता के लिए क्या करेंगे? मट्टी छापेंगे। सरकार रोका गया, ये तो अनैतिक कार्य जो सरकार गठबंधन का सरकार कर रही है। हम लोग सरकार को कहेंगे कि वो जनता के बातों को वो सुने समझे और यहाँ पे रिम्स 2 बन रहा है उसको नहीं बनाकर वो बंजर जमीन में बनाए। और इसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। आने वाला समय में हरगिज हम लोग यहाँ रिम्स 2 बनाने नहीं देंगे, क्योंकि उनका आदिवासियत खतरे में है। क्योंकि 70 साल आज़ादी का 70 साल हो गया, हमारे आदिवासियत जो दूसरा राज्य में चले गए हैं, उनका ना हक अधिकार मिल रहा है ना कुछ। यहाँ जो विस्थापन नीति बिना बनाए यहाँ के लोगों को कहाँ विस्थापित करेंगे? पहले सरकार को चाहिए कि वो विस्थापन नीति बनाए, उसके बाद में यहाँ का लोगों को सुरक्षित रखें। क्योंकि अगर सुरक्षित अगर नहीं करते हैं तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? अस्तित्व पे खतरा है, कहाँ इन लोग का जीवन बसर होगा? तो क्या कहेंगे, नौकरी और जमीन दोनों ही सुरक्षित नहीं है झारखंड में? झारखंड में सही में नौकरी और जो अस्तित्व खतरे में है, सही में सुरक्षित नहीं है। सरकार को चाहिए कि यहाँ का जो मूलवासी है, आदिवासी है, यहाँ हजारों साल पहले जो हमारे आदिवासी यहाँ कोड़ कर अपना जमीन को, यहाँ जंगल एरिया था, उनका कोड़ कर जमीन बनाया और रहने लायक जमीन बनाया, खेती लायक, खाने लायक वो जमीन बनाकर खा रहे हैं। उनको सरकार ये जो कार्य कर रही हो बहुत निंदनीय है। जो सरकार का सोच है वो बहुत निंदनीय है। हम लोग विरोध रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो बंजर भूमि में बनाए। पिस्का नगरी से है और नाम रहा मेरा जयंती उरांव। फिलहाल आज रोपा रोपने पहुंचे हुए हैं सभी, हम वार्ता कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए।